ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆ ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਜਨ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 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 ਤੇ ਵਛਲੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਰਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਅਵਲ ਦੋਮਨ ਸੇਮ ਕਰਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਲ ਦੋਮਨ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ करे जवाब वाहिगुरू कुदरत किस दी करे जवाब वाहिगुरू जाहर पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा वाह
नानक देव वाहो गुरु नानक देव वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाहो गुरु नानक देव। भाई संतोष सिंह जी, जिसे कवि चूड़ामणि जी भी कहते हैं, द्वारा रचित श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के अध्याय 45 में वर्णित कथा इस प्रकार है। यह गुरु नानक प्रकाश उत्तरार्ध एडिशन 1972 किसने एडिट किया है? भाषा विभाग पंजाब ने, और पटियाला द्वारा प्रकाशित पेज नंबर 366 पर है। बोल गुरु नानक देव की जय। भाई सैदा श्री गुरु नानक देव जी का सिख था, परंतु इतनी पक्की भावना नहीं थी, हिलती डुलती भावना थी। कई लोग होते हैं शासन जी, गुरु जी की रहनी देख करके वह भ्रमित हो गया कि गुरु जी सवेरे कहाँ जाते हैं, अमृत वेले में कहाँ जाते हैं। तो उनका रहन सहन देखा और मन में विचार किया कि वे हर रोज़ अमृत वेले उठकर नदी पर जाते हैं और वहाँ दरिया शाह की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। आशीर्वाद प्राप्त करके करामतें प्राप्त की है। क्यों न मैं गुरु जी के समान वर्ण देवता की पूजा करके उठकर रावी नदी के किनारे नहा करके मैं भी आशीर्वाद प्राप्त करूं। यह विचार कर वह भी वैसा ही करने लगा जैसे गुरुदेव जी करते थे। सासंडी एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते में भाई सैदा ने देखा कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में मछली है पकड़कर जा रहा है। उधर ही जाता है जिधर मैं गुरु नानक की तरफ जाता था। सासंडी भाई सैदा हैरान होकर पूछता है, आप कौन हैं? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अमृत वेले का समा था ना। यह सुनकर उसने बताया कि मैं सभी नदियों का पति वरुण देव हूँ, जिसे हम सिंधी में झूलेलाल कहते हैं। गुरु नानक देव जी की पूजा करने जा रहा हूँ। हैं? यह सुनकर के भाई सैदा आश्चर्यचकित हो गया। बोले, मैं तो गुरु नानक को छोड़ करके तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। तो ये तो उल्टा उधर ही जा रहा है जहाँ मैं जा रहा था, जाता था पहले। सासंडी मैं मन में सोचा था कि गुरु नानक देव जी की आशीर्वाद गुरु नानक देव जी यहाँ से प्राप्त करते हैं, आपसे प्राप्त करते हैं। तो यह मन में ही सोच रहा था। अंतर्यामी वरुण देवता जिसे हम झूलेलाल कहते हैं भाई सैदा को कहने लगे, भाई तुम गुरु नानक देव जी को सर्वकला समर्थ जानो।
वे सर्वकला समर्थ हैं। और अभी तक शास्त्रों ने अवतार लिया है, लेकिन गुरु रूप नहीं। गुरु नानक गुरु रूप कलयुग को तारने आए हैं, क्योंकि कोई भी देवता का अध्ययन करना है तो पहले गुरु धारण करो, उसके बाद आप अध्ययन करो। लेकिन परमेश्वर ने कलयुग में गुरु रूप अवतार लेकर के सिख संगत को तारने के लिए गुरु का अवतार धारण किया है। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभु वाह गुरु, सुनी पुकार दातार प्रभु वाह गुरु। गुरु नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक जग माहे पठाया। अभी लोगों की पुकार सुन करके परमेश्वर ने गुरु रूप अवतार धारण किया है। यानी इस गुरु के करने के बाद आपको दूसरा कोई गुरु करने की जरूरत नहीं। आपने एक दफ़ा गुरु नानक को अवतार किया, गुरु किया, यानी सब हो गया, वो गुरु है। आपका अध्ययन चालू। और पहले जब तक मैं गुरु नहीं करता था तक मेरी साधना सफल नहीं होती थी। तो आखिर गुरु नानक ने तारा कौन से मंत्रों से? कल जग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। सत्य नाम पढ़ मंत्र सुनाया वाह गुरु, सत्य नाम पढ़ मंत्र सुनाया वाह गुरु। सत्य नाम पढ़ मंत्र सुनाया वाह गुरु। सत्य नाम पढ़ मंत्र सुनाया वाह गुरु। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अतः झूलेलाल ने भाई सैदे को समझाया कि तुम गुरु नानक को सर्वकला समर्थ जानो और उसके द्वारा दिए गए मंत्र सतनाम का स्मरण करो, तुम्हें सब सुखों की प्राप्ति होगी, सब आशीर्वादें प्राप्त होंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। कल जुग बाबे तारिया, सत्य नाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारण गुरु नानक आया। कल तारण गुरु नानक आया। अतः आप यह पहले अपने आप से पूछे कि आपने गुरु नानक के सत्संग में गए हैं? बिल्कुल गया हूँ जी। आप गुरु नानक को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ जी। सबसे पहले मैं उसे मानता हूँ, उसके बगैर मैं दूसरा काम नहीं करता। तो दूसरा गुरु क्यों किया? यह सवाल आप अपने आप से पूछिए। अब मैंने कर लिया तो कर लिया, मैं क्या करूँ कुछ? अच्छा ठीक है, कर लिया है, तुम उसे संत करो, दूसरे गुरु को, गुरु नानक को गुरु करो। बोल गुरु नानक देव की। सम्मान वगैरह कोई दो जो तुम देते हो। बोल गुरु नानक देव की। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। सुनी पुकार
दातार प्रभु वाह गुरु सुनी पुकार दातार प्रभु वाह गुरु गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया। अतः भाई सदा तुम जाओ गुरु नानक को ही गुरु करो क्योंकि दूसरे अवतारों की तुम पूजा करोगे मानोगे तो गुरु करना तुम्हें आवश्यक है और वो गुरु नानक को ही गुरु करो। कल युग के अंदर बोल गुरु नानक देव की जय। अतः साथ संगत जी आप भी समझिए हम दूसरे अवतारों को मानते हैं, मानना चाहिए। कोई शिव को मानता है, कोई झूलेलाल को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कृष्ण जी को मानता है, कोई देवी को मानता है। हमें गुरु करके मानना है और वो कल युग में गुरु नानक है। बोल गुरु नानक देव की जय। और उसका मंत्र है सतनाम। कल युग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। यह सुनकर के भाई सैदा के पैरों की तले की जमीन वो गया लौट करके गुरु नानक के पास गया और कहा सच्चे पातशाह मैं मूरख की के तक बात है, मैं मूरख के तक बात है। कोट पराधी तरिया रे वाह गुरु 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 गुरु नानक जन सुनिया पे किया गुरु नानक जिन सुनिया पे किया गुरु नानक जन सुनिया पे किया गुरु नानक जिन सुनिया पे किया से फिर गरीब भाषण परिया रे वाह गुरु से फिर कर भाषण परिया रे वाह गुरु से फिर गरीब भाषण परिया रे वाह गुरु से फिर कर भाषण परिया रे वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। शासन जी गुरु जी को आकर के मत्था टेकता है। भाई सैदा गुरु जी को नमस्कार करता है। दंडत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ सच्चे पातशाह भूलन अंदर सबको अबुल गुर करतार। मैं भूलने वाला जी हूँ। आपकी महिमा को आपको कम समझ करके मैं इधर उधर भटकने गया था। अब मुझे कृपा करके अपनी शरण में रखिए। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक ने उसे उपदेश दिया। कोई हत्या की बात नहीं बेटा। सच्चे पातशाह भूलन अंदर सबको अबुल गुर करतार। अब आप ही अबुल हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही करतार हैं। आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए, आशीर्वाद करिए। गुरु नानक ने बोला महिला दूजा पृष्ठ 146 श्लोक महिला दूजा अठी पहरी अठ खंड अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर वाह गुरु
शरीर वाहिगुरु नावा खंड शरीर वाहिगुरु। बेटा 8 खंड हैं और 9वां खंड है शरीर। बोल गुरु नानक देव की जय। उसको तिस विच नानदे नाम एक वाहिगुरु। तिस विच नानद नाम एक वाहिगुरु। उसके अंदर, उसके भीतर, शरीर के अंदर 9वां खंड नाम है। बोल गुरु नानक देव की जय। सतनाम कहो, वाहिगुरु कहो, श्री राम कहो, जय देवी कहो, माता कहो, जो कहना है कह दो। गुरु आयक दे बजाई सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर न जाई। है सब एक। उसके अनेक रूप है, एक अनेक रूप है उसके। देवी माता कहो, जो कहो उसको, संतों का उसको रूप कहो, जो कहो। तिस तिस विच नानद नाम एक। तिस विच नानद नाम एक। बाल है गुणी गहीर नावा गुरु। बाल है गुणी गहीर वाहिगुरु। करमवंती सालाहिया। करमवंती सालाहिया। जिसके कर्म खुल जाते हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं। साला आने ने प्रशंसा करना। करमवंती सालाहिया। करमवंती सालाहिया। नानक करे गुरु पीर वाहिगुरु। नानक कर गुर पीर वाहिगुरु। नानक जी फरमाते हैं, कोई उसको गुरु करके मानते हैं गुरु को, कोई किसी को हिंदू देवता करके मानते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। करमवंती सालाहिया। करमवंती सालाहिया। नानक करे गुरु पीर वाहिगुरु। नानक कर गुर पीर वाहिगुरु। वाहिगुरु नानक देव, वाहिगुरु नानक देव, वाहिगुरु नानक देव, वाहिगुरु नानक देव। साध संग जी, यह सुन करके वह श्रद्धा करके गुरु नानक की सेवा करने लगा। बोल गुरु नानक देव की जय। चाहिए श्रद्धा, चाहिए गुरु के वचनों में अटूट विश्वास, फिर आपकी साधना सफल है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसको दवा लेने के पहले पूछता हूँ, मैं आपकी दवा करूँगा तो अच्छा हो जाऊँगा? ऐसा मैं पूछता हूँ उससे। तो डॉक्टर फिर चिढ़ जाता है, तुम अभी दवा लिए नहीं, पिए नहीं, अभी से पूछ रहे हो कि अच्छा हो जाऊँगा? ये कैसे पूछते हो तुम? उसी प्रकार आप भी गुरु नानक का विश्वास करके भक्ति करिए, सतनाम का जाप करिए, श्री राम का जाप करिए, नमस्तम 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 भवानी का जाप करिए, जो मर्जी पड़े से जाप करिए, पर श्रद्धा करके तो करिए ना। आप पहले ही पूछते मेरे को फायदा हो जाएगा, अब मैं क्या जवाब दूँ आपको? इसलिए साथ संगत जी आइए प्रेम से गुरु नानक की जय बोलूं। कल तारण गुर
नानक आया। कल कारण गुरु नानक आया। अतः हम कभी कभी परमेश्वर की साधना करते हैं, श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, नरसिंह भगवान की, लेकिन बगैर गुरु के, बगैर गुरु के, बगैर गुरु के। मेरा विधिवत गुरु गुरु नानक नहीं किया हुआ होता, बगैर गुरु यानी विधिवत गुरु नहीं। साध संगत जी जैसे मेरे को गुरु करने की विधि क्या है? फिर पहले तो मैं एक बात समझूं कि जिसको मैं गुरु कर रहा हूं वो अमर है, वो मनुष्य नहीं है, वो है जन। जन आवन का ए सुआओ, जन आवन का ए सुआओ। जन के संग चित आवे ना वाह गुरु। जन के संग चित आवे ना वाह गुरु। आप मुकत मुकत करे संसार। आप मुकत मुकत करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार वाह गुरु। नानक तिस जन को सदा नमस्कार वाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। गुरु नानक जी जन है, जन के जन परमात्मा के अवतार हैं। साध संगत जी उनमें परमात्मा का वासा है। इसलिए साध संगत जी आप पहले अपने घर के भाइयों को गुरु कराइए, सबसे पहले विधिवत। जैसे लड़की लड़का घूम रहे थे तो लड़के के माँ बाप भी ऐतराज़ नहीं कर रहे थे, लड़की का माँ बाप भी ऐतराज़ नहीं कर रहा था। घूम रहे अच्छे, तो हमको तो पसंद है ना। तो किसी ने हमको बुलाया, भाई तुम इधर आओ। क्या हूँ भाई? भैया ये लड़का लड़की घूमते हैं, ये अच्छा है, लेकिन बेहतर है इनकी विधिवत मंगनी करा दो। मंगनी के बाद बोल गुरु नानक देव की जय। तो मैंने पंचायत को बुलाया, पंचायत को बुला करके प्रतिष्ठित पंचायत को बुलाया। फलाने की लड़की फलाने का लड़का इसके साथ मंगना स्वीकृत हुआ, लिखा दिया। तो वो विधिवत आप एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। ये 3 दफा पढ़िए। और जब हम छोटे थे तो 5 आने का पता से मिलते थे, अब पता नहीं कितने के मिलते हैं। बोल गुरु नानक देव। वो लेकर के प्रसाद रख के गुरु को विधिवत, गुरु नानक को गुरु विधिवत करिए। बोल गुरु नानक देव की। दूसरा बात, आप घर के सब लोगों को विधिवत गुरु नानक गुरु करवाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। तीसरा बात, फिर गुरु का मंत्र जपिए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। इसका जाप करिए और उसका आगे पाठ जपजी साहब का पाठ शुरू करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। अक्सर कर मैं इधर भी जाता हूँ उधर भी जाता हूँ, यह भी अच्छा है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन इधर ही आए तो अच्छा है। यहाँ का अध्ययन ही करे तो अच्छा है।
गुरबाणी का अध्ययन ही करें तो अच्छा है। आप भावना से पढ़िए, भावना से सुनिए। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हरे सुख घर ले जाए वाह गुरु, दुख पर हरे सुख घर ले जाए वाह गुरु। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। क्यों एक दफ़ा मुझसे लोगों ने पूछा था, बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवियों से मेरा पाला पड़ता रहता है, बोले आप जो ये जपजी साहब पढ़ते हो वो आपको समझता है? नहीं बोले, वो हमको समझता नहीं है, हमको अर्थ करना ही नहीं आता, तो हम समझाएं क्या, समझे क्या? तो फिर बोले तुम्हारा पढ़ना बेकार है, इट्स यूजलेस, क्या पता तोते के समान रट करके। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं है ज़रूरी। कैसा ज़रूरी नहीं? वहाँ गुरु नानक हमको समझा देंगे। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हरे सुख घर ले जाए वाह गुरु, दुख पर हरे सुख घर ले जाए वाह गुरु। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। भाई तुम तो ऐसे समझा रहे हो जैसे हम पढ़े लिखे ही नहीं है। मैंने बोला आप पढ़े लिखे ही रहिए लेकिन मुझे अपने गुरु के वचनों में विश्वास है। अगर मैं गाऊंगा और सुनूंगा, मन में भावना रखें तो फायदा हो जाएगा। तो तुम्हारी समझाई तुम अपने पास ही रखो, ठीक है भाई? आपको नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है, लेकिन मेरे को गुरु नानक को भी नमस्कार है। बोल गुरु नानक देव की जय। आपको भी नमस्कार है। तो मैंने उनकी बात टाल दी। तो ये विश्वास आपका गुरु नानक में होना चाहिए, विश्वास आपका गुरु नानक में रहना चाहिए। यही आपके घर के लोगों को भी होना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। बड़े बड़ों के दिमागों में यह ना बात नहीं बढ़ती, क्योंकि 84 सिद्ध थे, उनके दिमाग में भी यह बात नहीं बढ़ी। बोले क्या ज़रूरत है गुरु करने की, व्हाट इज़ द नीड? ज़रूरी नहीं है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं और उनसे पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, फिर गुरु करने की क्या ज़रूरत है? तो गुरु नानक ने बोला, गुरु ने कहा भाई आपको गुरु करना आवश्यक है, क्योंकि 2 प्रकार के अंधियारे होते हैं। बोले कौन से? एक वास्तविक अंधारा, दूसरा आत्मिक अंधियारा। बोल गुरु नानक देव। जिसे गुरु अंगद देव जी समझा रहे हैं, 2 प्रकार के अंधियारे होते हैं, एक वास्तविक अंधियारा, दूसरा काल्पनिक अंधियारा। वास्तविक अंधियारा होता है जैसे रात हो गई, अंधेरा हो गया, सुबेरा हो गया, प्रकाश हो गया, आपको दिखने लगा। दूसरा मन का अंधियारा होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। आशा दीवार में श्री गुरु नानक देखिए, जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। यदि भक्ति करते करते तुम्हें इतनी शक्ति आ जाए कि तुम 100 चंद्रमाओं को और हजारों सूर्य के ऊपर चढ़ने की शक्ति रख सको। बोल गुरु नानक देव की जय। यह अक्षर गुरु अंगद देव जी के कहे गए हैं। जैसो चंदा उगवै, जैसो चंदा उगवै, सूरज चढ़े हजार वाह गुरु, सूरज चढ़े हजार
एते चानण होंदिया एते चानण होंदिया। इतनी रोशनी होने के बाद भी, इतना शक्ति होने के बाद भी गुर बैठ घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार। तो गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि गुरु के बगैर अंधेरा है। गुरु अंगद देव जी बोलते हैं गुरु के बगैर अंधेरा है। आप में अगर इतनी शक्ति है, इतनी रोशनी है, तो भी गुरु के बगैर अंधेरा है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे गुरु जी समझाते हैं, अक्सर कर मुझे धन की कमी रहती है, पैसे की कमी रहती है। मैं अपने घर में सुबह 8 के बदले 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठ करके नहा धोता हूँ। घरवाली को बोलता हूँ, घरवाली जल्दी कर, मेरे को खाना बना दे, जल्दी नाश्ता कर दे जल्दी। इतना जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? धंधा करने जा रहा हूँ। मैं धंधा करने जाऊँगा तो पैसा बढ़ेंगे मेरे, सवेरे खोलूँगा तो पैसा बढ़ेंगे। यह ज्ञान की भावना मेरे मन में है। तो मैं वैसे सवेरे 5 बजे नहीं उठता था, लेकिन अब उठा। 5 बजे उठा, नहाया धोया, स्नान किया, फिर गया धंधा करने 6 बजे से। तो एक ज्ञानी बैठा था वहाँ पर, वो मिला। क्यों भाई इतना सवेरे कहाँ उठते हो? अरे बोले सवेरे उठता हूँ, सवेरे उठता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, पैसा बढ़ेगा। 6 बजे दुकान में जाऊँगा ना, पैसा बढ़ेगा ना। उस ज्ञानी ने समझाया, भाई संपे कौ ईसर ध्याइये, संपे पूरब लिखे की पाइये, संपे कारण चाकर चोर, संपे साथ न चाले होर। तू पैसों की आराधना करता है, शिव जी की उपासना करता है, ईश्वर यानी शंकर, लेकिन जो तेरे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। संपे कौ ईसर ध्याइये, संपे पूरब लिखे की पाइये, संपे कारण चाकर चोर, संपे साथ न चाले होर। चलेंगी नहीं और तू उसके लिए चौकड़ी करता है। तू ऐसा कर, तू परमात्मा का सिमरण कर। तो परमात्मा का सिमरण करके मैं क्या करूं? बोले ऐसा कर, तेग बहादुर सिमरिए, हर नाम नित आवे घाय, सब थाई हो सहाय। सब थाई होय सहाय। वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। इसका 1000 दफा जप कर। वो ज्ञानी भी था। इसका 1000 दफा जप कर और सर्व बैंकुट मुकुट मुख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनेक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन भाई, बहु बहु जन का पर संगीत, रत्ना जपती हर मीत, भली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत, साध संग प्रभु देह निवास। सर्व सुख नानक प्रकाश। ये 40 दफा पढ़, ये 40 दफा पढ़। और क्या पढ़ो? खिनमय नीच कीट कऊ राज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जाका दृष्टि कछु न आवे, सुंदर काल दिस प्रगटावे, जाकऊ अपनी करे बख्शीस, जाका लेखन गण जगदीश, जिये पिंड सब तिसकी रास। गण गण पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। तो वो ये भी पढ़ना शुरू कर 40 दफा। तो मैं करने लगा, फिर भी पैसा नहीं बढ़ा। फिर मैंने 6 बजे जाना शुरू कर दिया। फिर मुझे मिला, तुम पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। फिर भी फायदा नहीं मिला। अरे बेटा तुम कीर्तन पे नहीं जाते ना, तुम्हारे लेख काटने की मशीन कीर्तन है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। वो मशीन कहाँ है? सत्संग में। तो तुम सत्संग में जाते हो 5:45 बजे, सत्संग में जाते हो 6 बजे, और मेरे जैसे मक्खी चूस, मेरे जैसे कंजूस सत्संग में जाते हैं 6:30 बजे। बोल गुरु नानक देव। प्रसाद भी मिलेगा। 1 मिनट का परमात्मा का स्मरण करो तो वो भी एक है,
1 घंटे की सिमरन करो तो बात एक ही है, बोल गुरु नानक कहते। देव की जय। अरे भाई 1 घंटे का सिमरन 1 मिनट का सिमरन में फर्क है, यह मैं भूल जाता हूँ। इसलिए सबकी जड़ है सत्संग। सबते उत्तम हर की कथा, सबते उत्तम हर की कथा। नाम सुनते दर्द दुख लाता वाह गुरु, नाम सुनत दर्द दुख लाता वाह गुरु। असली जड़ तो कीर्तन है, असली जड़ तो सत्संग है। वहाँ तू जाता नहीं है, वहाँ जाता है 10 मिनट 15 मिनट और धंधे पे जाता है कितना घंटा, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा। सतनाम श्री हरि भाई। सबते उत्तम हर की कथा, सबते उत्तम हर की कथा। फिर मैंने उस बुद्धिजीवी ने उसको समझाया, बाबा पहले कीर्तन पे भी जाया कर, क्योंकि तेरे भाग्य को फेरने वाली मशीन उधर ही है, तेरे घर में नहीं है, कीर्तन में है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। इसलिए घर के जीवों को समझाइए, कीर्तन में भी आवे, बोल गुरु नानक देव की जय। सिद्धों ने भी गुरु नानक से पूछा था, भाई ये शास्त्र सुनने से ही हमारे को ज्ञान आ जाता है, फिर क्या जरूरत है गुरु करने की? तो गुरु नानक ने कहा था कि जिस प्रकार एक तिल होता है, तिल 2 प्रकार के होते हैं, एक तिल होता है कड़वा, एक तिल होता है मीठा। तो जब खेतों की बुआई और कटाई करते हैं तो कटाई करते समय तो कड़वे तिल को नहीं उठाते। गुरु नानक ने कहा, नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ जू। सुने अंदर खेत। वो जो कोई लोग गुरु को नहीं इच्छा रखते, क्या करेंगे गुरु करके, हो गया ना, हम ज्ञानी हैं, शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, फिर क्या जरूरत है गुरु करने की? मुझे समझाए, मैं गाता हूँ, मैं क्या गुरु करूँ? तो गुरु नानक ने समझाया था, नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत। और अपने मन में अपने आप को होशियार समझते हैं, हट हम होशियार हैं। नानक गुरु न चेतनी, नानक गुरु न चेतनी। नानक गुरु न चेतनी, नानक गुरु न चेतनी। मन आपने सुचेत वाह गुरु, मन आपने सुचेत वाह गुरु। छुट्टे तिले बुआड़ जियो, छुट्टे तिल बुआड़ जियो। शून्य अंदर खेत वाह गुरु, शून्य अंदर खेत वाह गुरु। शासन जी, नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। ऐसी बात को मन में धारते नहीं कि गुरु करना ज़रूरी है और अपने आप को होशियार समझते हैं। गुरु नानक बोलते हैं, वे जैसे खेत में खेत माली को दूर से ही नज़र पड़ जाता है कि ये जो तिल है वो कड़वा है अंदर से, इसलिए वो वही छोड़ देता है, काटता ही नहीं। तो जो ऐसे लोग अपने को होशियार समझते हैं वो बिना गुरु के रखे गए हैं, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। परमेश्वर भी, धर्म राजा भी उनको छोड़ देता है। बोल गुरु नानक देव की जय। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। मन में अपने का बड़ा होशियार समझते हैं, मैं दिमागी हूँ, शास्त्रों का पढ़ा हुआ हूँ, गीता याद है,
शास्त्र याद है, रामायण याद है, सब याद है, लेकिन गुरु नहीं करते, गुरु नहीं करते। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत, अपने आप को होशियार समझते हैं। छुट्टे तिल बुआड़ जो, शून्य अंदर खेत, वो जैसा माली उस खेत में उस तिल को काटते ही नहीं है, क्योंकि कड़वा है। तो मैं कैसा कड़वा हूँ फिर? मैं होशियार हूँ, दिमागी हूँ, शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, लेकिन गुरु धारण नहीं किया मैंने गुरु धारण नहीं किया। तो मैं कैसे कड़ा हूँ? जैसे गुरु नानक समझा रहे हैं उसको। फिर खेते अंदर छुट्टिया, कहो नानक सो नाह, जिस प्रकार से खेत में छूटा हुआ तिल, उसका कोई रक्षक नहीं। बैल भी उसके ऊपर लांच जाए, मेरा पैर भी उसके ऊपर चला जाए, कोई रक्षक नहीं। खेते अंदर छुट्टिया, कहो नानक सो नाह, फलिए फुलिए बपुड़े, कीर्तन विच सुहाव। मैं बिना गुरु के फलता भी हूँ, कमाता भी हूँ, फूलता भी हूँ, मेरा घर भी बढ़ता है, पर मेरे अंदर में कड़वाहट है। बोल गुरु नानक दे सादर। कड़वाहट कौन सी है? नानक के हों में रोग बुरे, जब देखा त एका वेदन आपे बख्शे सब दुरे। सिर्फ पैसे की चिंता, माया की चिंता, सुख की चिंता। बोल गुरु नानक देव की। तो साथ संग जी, क्योंकि मैं गुरु करूँगा तो सतगुरु की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। आपने गुरु नानक गुरु करके अपने घर के जीवों को बचाना चाहिए। आपने उन्हें फैशन ना करने देने की सलाह देना चाहिए। आपने उन्हें अपने शरीर को मर्यादा से चलने की सलाह देना चाहिए। बोल गुरु नानक देव। आजकल लड़का अपनी बहन को नहीं बोलता, बाप अपनी बेटी को नहीं बोलता, बहू को नहीं बोलता। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। इसलिए साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह ने 10वें ग्रंथ में 24 अवतारों का वर्णन किया है। 24 अवतारों का वर्णन है, जो हिंदू हमारे अवतार है। राम मुख्य है, राम कृष्ण वगैरह वगैरह। फिर दूसरे अवतार जैसे झूलेलाल वगैरह वगैरह, इनका आप अध्ययन करिए, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं, लेकिन अध्ययन करिए गुरु करके। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। और उसके लिए आपको कोई देहधारी गुरु करने की जरूरत नहीं है। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। छुट्टे तिल बुआड़ जो, शून्य अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टिया, छुट्टिया। कहो नानक सो नाह। जिस प्रकार माली उस तिल को खेत में ही रहने देता है, फिर उसके ऊपर चाहे बैल की लात पड़ जाए, चाहे मेरी लात पड़ जाए, हमारा भी कोई रक्षक नहीं है। तो कौन सी रक्षा? सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दुर्मत मलहिरे, गुरु बचनी हर नाम उच्चरे। मुझे अपना रक्षक चाहिए, प्रतिपालक चाहिए, और वो है गुरु नानक। बोल गुरु नानक देव की जय। मुझे भरोसा है आप मेरी प्रार्थना घर के लोगों को बताएंगे, घर के लोगों को समझाएंगे, और उन कहेंगे भाई गुरु नानक का एक स्कूल है जिसमें हमें भर्ती होना है, वो स्कूल है सत्संग। तो उस सत्संग में आप मथा ढक के जाते हो, यह सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप बाहर भी मथा ढक के चलो। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ साथ जी, तो सिद्धों के मन में भी यह विचार था, बोलते क्या ज़रूरत है साहब भगवान का गुरु करने की? भाई गुरु चाहिए, सतगुरु की करे प्रतिपाल। सेवक को गुरु सदा दयाल। गुरु करना ज़रूरी है। आप गुरु करिए और अपने आप को संभालिए, और दूसरे अपने सहेलियों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, ससुर को, सास को, न्याणों को, उनको समझाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। सास जी, तो इसलिए कल युग में गुरु होना ज़रूरी है, और वो है गुरु नानक। उसको सिमरण करके, गुरु को करके आप किसी की भी पूजा करो। और गुरु नानक ने इसको उत्तर दे दिया, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर न जाई। सबना जिया कायक दाता,
सो मैं विसर न जाय। तो आप गुरु नानक को गुरु करिए, जपजी साहब का पाठ करिए। दशम ग्रंथ में 24 अवतार वर्णित हैं, उन अवतारों का अध्ययन करिए, गायन करिए, सिमरन करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। बाह गुरु नानक देव, बाहो गुरु नानक देव, बाह गुरु नानक देव, वाह गुरु, बाहो गुरु नानक देव, बाहो गुरु। और गुरु नानक ने कहा भाई किसी को दोष मत दो, ददे दोष न देऊ के से, ददे दोष न देऊ के से, दोष कर्मा आपनिया, वाह गुरु, दोष कर्मा आपनिया, वाह गुरु। जो मैं किया सो मैं पाया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जाना, वाह गुरु, दोष न दीजे अवर जाना, वाह गुरु। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। इसलिए कल युग में गुरु नानक को गुरु करिए, क्योंकि मैं मूर्ख की के तक बात है, मैं मूर्ख की तक बात है, कोट पराधी तरिया रे, वाह गुरु, कोट पराधी तरिया रे, वाह गुरु। गुरु नानक जने सुनिया पेखिया, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरीबासन परिया रे, वाह गुरु, से फिर करे बासन परिया रे, वाह गुरु। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। बोल गुरु नानक देव की जय, बोल गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय। इसलिए मर्यादा से चलिए, शालीनता से चलिए, और रास्ते में भी शालीनता से चलिए। बोल गुरु नानक देव की जय। विगत दिनों पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे व सरब रोग का औखद नाम डीवीडी का विमोचन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश सलोक महला 9वां का विमोचन करते हुए आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत, अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट्स, सरब रोग का औखद नाम, पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो, मेरा मात पिता हर राइया, श्री हर कृष्ण ध्याइये जिस दिठे सब दुख जाए, श्री दसम ग्रंथ में वर्णित शिव अवतार, तब ही तीह रुद्र स्वरूप धर्यो, जग जंत संहार के जोग कर्यो,
सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, गुरुद्वारा नानक जीरा। गुरु अर्जन परतख्य हर। श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश, सलोक महला 9वां। लहणा जगत्र गुरु परस मुरार, श्री गुरु अंगद देव जी जीवन प्रसंग। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। आयुर्वेद तिन कियो प्रकाशा, जक्के रोग करे सब नासा। श्री दसम ग्रंथ में से श्री धन्वंतरी अवतार पर प्रवचन। मथुरा मंडल के बिखे जन्म धर्यो हर राय, श्री दसम ग्रंथ में से श्री कृष्ण कथा पर प्रवचन। श्री नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारे अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन। गुरुद्वारा हीरा घाट व माता साहिब देवा दर्शन। हौं कुर्बान जाई तेरे नावे, गुरुद्वारा माल टेकड़ी, संगत साहिब एवं लकड़ शाह मजार। गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब। काटे कष्ट पुरे गुरुदेव, गुरुद्वारा नानकसर साहिब। श्री हेमकुंड साहिब दर्शन। सदगुरु सिक्के बंधन काटे, इतिहास गुरुद्वारा गुप्तसर साहिब मनमाड़। श्री दसम ग्रंथ में से श्री राम कथा पर प्रवचन। श्री सुखमनी साहिब एवं महात्म। श्री जपजी साहिब की व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।